सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ड में आपका स्वागत है। मैं भरत कुमार लेकर उपस्थित हूँ सामान्य विज्ञान के एक टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। विगत परीक्षाओं में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से कई क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विगत परीक्षाओं में हमारे से पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करें, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमें उदाहरण द्वारा भी पूछे जाएंगे या हमसे उनके द्वारा कोई बेसिक टॉपिक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है आरएस प्री 2003 में, जो कि आप मैटर पढ़ने के बाद आंसर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है एलडीसी एग्जाम 2018 रिसेंटली लास्ट ईयर में जो एलडीसी के हमारे एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह एक है। ये भी एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट एलडीसी एग्जाम 2011 में आया हुआ जो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास दिए हुए होते हैं, इन पे हमें ये आंसर टिक करना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान पुलिस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को लेकर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कभी एग्जाम्पल देकर हमसे ऑप्शन पूछा जाता है उसका कि कौन सा भौतिक है कौन सा रासायनिक, और कभी उनके बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है जो सुपरवाइजर वुमेन 2005 में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है। कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और यही एग्जाम्पल भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के हैं। तो कुछ हमारे पास इनमें से एग्जाम्पल्स भौतिक परिवर्तन के होंगे और एक रासायनिक परिवर्तन का होगा, या 3 रासायनिक परिवर्तन के होंगे, एक भौतिक परिवर्तन का होगा। तो इस तरह से हमें डिफाइन करके ऑप्शन को अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं मैटर को। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी शब्दावली आएगी हमारे पास जिसको समझना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझें, उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि भौतिक गुण कौन से होते हैं। कुछ गुण होते हैं जिनको हम देखकर, जैसे हम रंग, आकार, जिन्हें हम मेजर भी कर सकते हैं, उनको भौतिक गुणों में कंसीडर किया जाता है। जैसे रंग हो गया, आकार, भार, आयतन, अवस्था। ये हमारे पास कुछ गुण हैं जिनको लेकर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को आगे चलकर समझेंगे। सबसे पहले बात करें अवस्था की, तो दोस्तों अवस्था जो है हमारे पास 3 भागों में डिवाइड होती है। मोस्ट ऑफ केसेस में हम बात करें तो 3 भागों में ही होती है, लेकिन और ऑप्शंस इसके आगे होते हैं। इन्हें सब क्लासेस में आगे बांटा गया है, पर इस टॉपिक को हमें समझने के लिए 3 ऑप्शन में बांटेंगे। सबसे पहले बात करें अवस्था की, तो ठोस अवस्था, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है धातु। बहुत सारी धातुएं हम अपने वातावरण में देखते हैं, उसी में से एक एग्जाम्पल है जैसे थर्मस। थर्मस जो है हमारे पास धातु का बना होता है, ठोस होता है, तो यह एक अवस्था होती है जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट बात करें द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था, हमारे आसपास दोस्तों काफी सारे द्रव होते हैं, पेट्रोल, पानी, ग्लिसरीन वगैरह, तो ये सारे हमारे पास द्रव अवस्था में कंसीडर होते हैं। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है पानी का। नेक्स्ट बात करें गैस की। गैस दोस्तों, कुछ गैसें देखी जा सकती हैं पर कुछ गैसों को देखा नहीं जा सकता, परंतु हमारे सामान्य जीवन में बात करें तो हमने सीएनजी देखे हैं। सीएनजी की टैक्सीज, सीएनजी ऑटो जो चलते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो एक गैसीय अवस्था का उदाहरण है जिसमें हम सीएनजी भरते हैं। सिलेंडर जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे पास काम आते हैं सिलेंडर, इसमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी है, एलपीजी। तो ये हमारे पास कुछ अवस्थाएं थी जैसे ठोस, द्रव और गैस। दूसरा हमारे पास जो एक बेसिक हुआ वो हमने सीखा उसमें भौतिक गुण।
दूसरा हमारे पास बेसिक है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। हमने जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा और यह उत्क्रमणीय होते हैं या यह अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलग से स्टडी कर लेते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो देखो दोस्तों, जैसे ए है, ए हम किसी भी क्रियाकारक कहते हैं। वैसे ए कोई सा भी एक यौगिक हो सकता है जो किसी कारणवश बी में परिवर्तित होता है। जैसे हम पानी को ले लें, पानी का टेम्परेचर अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, यदि हम उसे फ्रिज में रख दें तो वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ए मतलब पानी किस में कन्वर्ट हुआ? बी, बर्फ में। और बी पुनः वापस ए में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब यदि हम बर्फ को बाहर निकालकर सामान्य वातावरण में रख दें, जो रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है कमरे के तापमान पर, तो वह वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक क्रियाकारक यदि बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया, और वही जो हमारे पास उत्पाद बना है वो पुनः ए में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या हो गए? ऐसे प्रक्रम जिनमें हम एक यौगिक को दूसरे यौगिक में कन्वर्ट करें और वह यौगिक पुनः ए में, मतलब जिस अवस्था में पहले था उसी में वापस आ जाए, तो ऐसे प्रक्रम हमारे पास क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसका एक हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम मान लेते हैं कि जल, हमने एक जल को एग्जाम्पल के रूप में लिया। जल को अगर सामान्य कमरे के तापमान पर बात करें तो जल हमारे पास द्रव अवस्था में होता है। अभी अभी हमने दोस्तों पीछे अवस्थाएं सीखी पीछे स्लाइड में कि अवस्था कितने प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव अवस्था में हमारे पास सामान्य तापमान पर क्या रहता है? जल लिक्विड में, द्रव अवस्था में। यदि इसका तापमान हम बढ़ा दें तो हमारे पास यही भाप बनकर उड़ने लगेगा और यह कैसे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो हमने तापमान बढ़ाया, यह तो हो गया कारण उत्क्रमणीय प्रक्रम का। और ए मान लिया हमने लिक्विड को और बी किस में कन्वर्ट हो गया? ये गैस में। अब बात करें टेम्परेचर कम करने की, तो हम कमरे के तापमान पर जो जल उपस्थित है उसका तापमान कम कर दें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में। तो बर्फ में कन्वर्ट हो गया तो यहां भी हम माने जल को ए, तो अब तापमान कम करने पर हमारे पास बर्फ के रूप में क्या मिला है? बी। दोस्तों, ये दोनों ही बने हुए बी वापस ए में कन्वर्ट हो सकते हैं यदि हम तापमान को चेंज कर दें। यहां पर हमने ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए तापमान बढ़ाया था, हम तापमान पुनः कम कर दें तो ये वापस किस में आ जाएगा? लिक्विड में। और यहां हमने तापमान कम किया था बर्फ में लाने के लिए, हम तापमान पुनः बढ़ा दें तो हम वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। तो एज ए एग्जाम्पल हमने जल को देखा, तो यह एक ए है जो बी में कन्वर्ट हो सकता है और बी वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है? ए में। तो यह हमारे पास जल का उदाहरण था जो कि कैसा है? उत्क्रमणीय प्रक्रम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करें, यह दोनों दिशाओं में चलते हैं। अभी अभी हमने देखा दोस्तों कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसे हमने कह दी अग्र दिशा, और बी पुनः बी ए में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हमने कह दी प्रतीप दिशा। तो यह दोनों दिशाओं में चल रहा है, अग्र में भी चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट बी में भी चल रहा है। नेक्स्ट देखें, यह अस्थायी होते हैं। एक बार यदि किसी यौगिक से हमने दूसरा यौगिक बनाया तो वह यौगिक स्थायी नहीं होता, वह अस्थायी है, क्योंकि वह वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है? ए में, या हमारे पुराने प्रारंभिक पदार्थ में। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? ये कैसे होते हैं? अस्थायी। कभी कभी दोस्तों हमारा यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय हैं, वो स्थायी हैं या अस्थायी हैं, दोनों हैं या कोई भी नहीं। तो वहां पर हम ये ऑप्शन टिक करके आएंगे कि भौतिक प्रक्रम या उत्क्रमणीय प्रक्रम कैसे होते हैं हमारे पास? अस्थायी। नेक्स्ट बात करें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे होते हैं जिनमें ए यौगिक या कोई भी एक यौगिक बी में कन्वर्ट होता है और बी में कन्वर्ट होने के बाद पुनः वापस ए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है सबसे फेमस लोहे पर जंग लगना। यदि किसी लोहे पर जंग लग गई किसी कारणवश, तो लोहे पर जंग लगने के बाद पर्टिकुलर उस लोहे को हम वापस यूजफुल लोहे में परिवर्तित नहीं कर सकते। अतः ए हमारे पास यूजफुल लोहा था जो हमारे पास काम का था, उस पर किसी रीजन से जंग लगी और वह हो गया जंग सहित लोहा, तो वह हमारे पास पुनः काम काज या काम करने वाले लोहे में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ए कन्वर्ट होगा बी में, अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलेगी, अग्र दिशा में, और बनने वाले उत्पाद हमारे पास क्या होंगे? स्थायी। आप जंग को पुनः नहीं हटा सकते।
और यह एक दिशा में चलते हैं। दोस्तों ये हम देख रहे हैं कि ये एक बार अगर किसी क्रिया कारक से उत्पाद बन रहा है तो वह उत्पाद वापस क्रिया कारक में नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये थे दो बेसिक जो हमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रम को समझने में हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे टॉपिक पर आते हैं हम कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें भौतिक रासायनिक परिवर्तनों में भौतिक परिवर्तन की, तो ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। भौतिक गुण हमने पीछे देखा, रंग, आकार, अवस्था तथा अवस्था, ये भी एक भौतिक गुण है। परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भौतिक परिवर्तन दोस्तों क्या हो गए, जिनकी अवस्था में या तो परिवर्तन हो, ठोस से द्रव, द्रव से गैस हो जाए तो अवस्था परिवर्तन हो गई। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, रंग चेंज हो जाए, आकार चेंज हो जाए, तो हमारे पास ऐसे परिवर्तन कौन से होंगे, भौतिक परिवर्तन। परंतु उनके रासायनिक गुणों में ऐसा कोई नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए कि जो पुराने वाले पदार्थ से, जो ए से पूर्णतः भिन्न हो। अगर वह उससे पूर्णतः भिन्न है तो वह भौतिक परिवर्तन में कंसीडर नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया एक दोस्तों जल का पीछे उत्क्रमणीय प्रक्रमों में, कि जल को यदि हम सामान्य अवस्था से गर्म करें, रूम टेम्परेचर से या कमरे के तापमान से अधिक तापमान दें तो वह गैस बन जाएगा, परंतु रहेगा जल ही। उसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल है या अणु है वो जल के ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नया पदार्थ बन जाएगा। इसी तरह से कमरे के तापमान पर उपस्थित जो द्रव होता है, उस द्रव का यदि हम तापमान कम करें तो वह बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु बर्फ में कन्वर्ट होने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बना, वो रहेगा जल के अणु ही। केवल हमारे पास क्या चेंज हुआ है, उसकी अवस्था चेंज हुई है, जो कि बर्फ में आने के बाद ठोस अवस्था में चेंज हुई है। नेक्स्ट देखें, एक एग्जाम्पल दोस्तों हम देख लेते हैं वाटर का। सबसे पहले यदि हम जल को बात करें कमरे के तापमान पर, यदि इसको हम A मान लें, तो यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये H2O ही रहेगा, जल का अणु ही रहेगा, परंतु अवस्था कैसी हो जाएगी, वाष्प हो जाएगी, जो कि एक कैसी है, गैस। तो हमने देखा कि द्रव अवस्था किसमें कन्वर्ट हुई है, हमारे पास गैसीय अवस्था में, केवल तापमान को बढ़ाने पर। लेकिन कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, कोई नया पदार्थ हमारे पास बनकर नहीं आया। इसी भाप का तापमान यदि हम कम कर दें, संघनन कर दें, तो हमारे पास पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा, A। अतः हम ये कह सकते हैं कि A पहले कन्वर्ट हुआ तापमान बढ़ाने पर B में, और B पुनः तापमान घटाने पर किसमें कन्वर्ट हो गया, A में। तो यह कैसा प्रक्रम हो गया हमारे पास, भौतिक परिवर्तन। और बेसिक में हमने सीखा था इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसी तरह से इस दिशा की बात करें तो A जो हमारे पास जल है कमरे के तापमान पर, वह B में कन्वर्ट हो रहा है बर्फ में ठंडा करने पर। अब हमने तापमान को क्या कर दिया, कम कर दिया, और A कन्वर्ट हो गया B में, और यदि हम पुनः इसको गर्म कर दें या कमरे के तापमान पर ले आए तो B वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A में। तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं जो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जैसे लोहे का चुंबक बनना, पुनः हम चुंबक को लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नौसादर, जिसे रसायन विज्ञान में NH4Cl कहते हैं, इसका उध्रुवपातन। नेक्स्ट है शक्कर का पानी में विलय होना। दोस्तों शक्कर को पानी में विलय भी कर सकते हैं और पुनः कुछ विधियों द्वारा हम शक्कर को पानी से अलग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे भौतिक परिवर्तन के। नेक्स्ट हमने जो जल का एग्जाम्पल देखा, उसे अगर बात करें रसायन विज्ञान में लेबोरेटरी में, तो टेस्ट ट्यूब्स में हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं कि हमने जो कमरे के तापमान पर वाटर लिया है वह लिक्विड फेज में मिलेगा, हमें द्रव अवस्था में मिलेगा। इसे गर्म करने पर पुनः ये गैसियस रूप में दिखेगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि गैस हमारे पास बाहर निकलती हुई दिख रही है, और ये पुनः अगर यदि इसे हम क्या कर दें, तापमान पुनः कम कर दें, तो वापस हमारे पास कैसी अवस्था मिल जाएगी, द्रव अवस्था। नेक्स्ट बात करें, टेम्परेचर कम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, बर्फ फॉर्म में। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्या आ गई, बर्फ आ गई। अवस्था इस द्रव की चेंज हो गई, जो कि ठोस में चेंज हो गया, बर्फ बन गया। तापमान बढ़ाने पर पुनः हमने देखा कि किस में आ जाएगा, लिक्विड में। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है वाटर की, जो हम आसानी से घर पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें भौतिक परिवर्तन के गुण। दोस्तों हमने भौतिक परिवर्तन को पढ़ा, कुछ एक पॉइंट्स हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है यथा, जैसे हमने पीछे भी देखे भौतिक गुण, यहाँ पर भी कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। ये पीछे हमने देखा भौतिक परिवर्तनों में। तो दोस्तों हमने भौतिक परिवर्तन को पढ़ा। हम पुनः कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन के छोटे, जिससे हम एग्जाम्पलों को पहचानने में हमें आसानी होगी। कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान रख के जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का है और कौन सा उदाहरण हमारे पास रासायनिक परिवर्तन का है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा, कुछ भौतिक गुण हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे अवस्था, हमने पीछे स्लाइड में सीखा कि अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। रंग, गंध आदि में ही परिवर्तन होता है। केवल और केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, परिवर्तन का कारण मतलब ए बी में कौन से कारण से परिवर्तित हो रहा है, यदि वह कारण ही हटा दिया जाए तो बी पुनः किस में आ जाएगा, ए में। तो ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और ऐसा एक एग्जाम्पल हमने पीछे स्लाइड में भी देखा पानी का। यदि हम कारण की बात करें तो हमने तापमान बढ़ाया था तो वाटर किस में चेंज हो रहा था, या द्रव अवस्था किस में चेंज हो रही थी, गैस में। परंतु यदि हमने तापमान हटा दिया या हम गैस पर से उसको हटा दें तो कमरे के तापमान पर आते ही वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस द्रव अवस्था में। अतः इनका कारण यदि हम हटा दें तो पुनः हमारे पास पदार्थ वही प्राप्त होता है जो हम कन्वर्ट करके लाए हैं। नेक्स्ट बात करें, यह परिवर्तन अस्थायी है। हमने देखा था दोस्तों कि इसमें बनने वाले उत्पाद जो हैं स्थायी नहीं है। वो कैसे हैं, अस्थायी। और यही कारण है कि वो बी पुनः किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए में। नेक्स्ट, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों इस पॉइंट पर फोकस करेंगे हम कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। आपको कंपटीशन एग्जाम्स में यही पॉइंट होगा जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को विभेदन करने में आपकी हेल्प करेगा कि नया पदार्थ यदि बना है तो ही आपको रासायनिक परिवर्तन लगा के आना है। यदि नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ तो वह कैसा होगा, हमारे पास भौतिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कुछ भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो कई बार एग्जाम्स में भी पूछे हुए हैं, या हमारी जनरल नॉलेज के लिए हम सीख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। सबसे पहले क्रशिंग ए कैन। कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन हो हमारे पास, यदि उसे क्रश किया जाए तो वह परिवर्तन कैसा होगा, वह परिवर्तन हमारे पास भौतिक परिवर्तन होगा। क्योंकि यदि हम उसे पांव से या किसी ठोस से दबा रहे हैं तो हम उसे पुनः वापस सीधा कर सकते हैं, किसी के द्वारा आघात देकर या हाथ से हम उसे पुनः सीधा कर सकते हैं। परंतु इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। हमने कैन को क्रश किया, वो कैन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई नया पदार्थ बनकर आए। तो जो फोर्थ पॉइंट हमने पीछे फोकस किया था वही लेकर हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विभेदित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, मेल्टिंग एन आइस क्यूब। यदि हम किसी बर्फ के गोले को या किसी बर्फ के अणु को पिघलाते हैं तो वह हम वापस उसको बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं तापमान घटाकर। इसका मतलब ए बी में जा रहा है और बी वापस किस में जा रहा है, ए में। कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा, अतः हम इसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट बात करें बॉइलिंग वाटर। यदि हमने पानी को गर्म किया और पानी भाप के रूप में उड़ने लगा तो भाप को यदि हम ठंडा करेंगे या हम ऊपर कोई और इसके ऊपर बर्तन लगा दें यहाँ पर, तो हमारे पास वाटर के ही मॉलिक्यूल पुनः मिल जाएंगे। अतः हम पहले द्रव अवस्था को भाप में चेंज कर रहे हैं और भाप को पुनः किस में चेंज कर रहे हैं, द्रव अवस्था में। अतः यह भी एक कैसा एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। भाप में भी जल के ही अणु हैं और द्रव में भी जल के ही अणु हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर। मिट्टी को पानी के साथ मिलाना। दोस्तों मिट्टी को पानी के साथ मिलाया, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। और पानी सूखने के बाद यदि हम उस मिट्टी को, पानी सहित मिट्टी को गर्म करें तो हमारे पास पानी जो है भाप अवस्था के रूप में अलग विभेदित हो जाएगा और मिट्टी हमारे पास पुनः वापस प्राप्त हो जाएगी। और ये दोनों ही परिवर्तन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। अतः यह भी एक कैसे परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट, ब्रेकिंग ग्लास, किसी कांच का टूटना। दोस्तों यहाँ पर आपको हो सकता है कि ये कंफ्यूजन हो कि कांच का टूटना, पुनः कांच को जोड़ा नहीं जा सकता। पुनः कांच को दोस्तों जोड़ा जा सकता है।
कांच को सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। यह एक द्रव होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर जो हमारे पास ग्लास होता है वो द्रव अवस्था में पुनः आकर ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। एक तो इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं। दूसरा, आपको जो पॉइंट फोकस करना है कि कांच के टूटने पर कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। कांच टूटा, कांच ही हमें प्राप्त होगा और पुनः उसे ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः यह भी एक ऐसा एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट देखें, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। ये एग्जाम्पल दोस्तों हम देख चुके हैं पीछे भी। शक्कर का जल में घुलना, हम उसे पुनः विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, शक्कर और जल को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, स्केचिंग पेपर, किसी कागज को काटना। दोस्तों यहाँ पर वही कंफ्यूजन आपको होगा कि ग्लास टूटा, वापस जोड़ा नहीं जा सकता। जो हमने कागज को काटा, आपको दोनों पॉइंट्स पे फोकस करके चलना है कि कागज काटा, वापस चिपकाया जा सकता है और कागज को काटने पर कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। जो आपका फोकसिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि नया पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। हमने कागज को काटा, हमें पुनः कागज ही प्राप्त होगा, कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। तो कागज का काटना भी दोस्तों किस में गिना जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। नेक्स्ट, चॉपिंग वुड, लकड़ी को काटना। लकड़ी को काटने पर भी दोस्तों हमें लकड़ी ही मिलेगी, कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। अतः ये भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल, दोस्तों लाल और ग्रीन मार्बल को मिलाना। ये मार्बल पुनः अलग किए जा सकते हैं क्योंकि ये ठोस अवस्था में होंगे। मिक्सिंग भी की जा सकती है और इन्हें पुनः अलग भी किया जा सकता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस जो हमारे पास होती है वो शुष्क CO2 होती है दोस्तों। उसका सब्लिमेशन करने पर भी जो सब्लिमेशन होता है उससे भी एक भौतिक परिवर्तन में गिना गया है। ये भी वापस एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट हमारे रासायनिक परिवर्तन पर, जो कि भौतिक परिवर्तन से थोड़ा सा अलग है, उसको भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होता है। हमने पीछे भौतिक परिवर्तन सीखा है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, इस पॉइंट पे फोकस किया है। नया पदार्थ हमारे पास नहीं बनता, ये हमने वहां पर सीखा। रासायनिक परिवर्तन में बात करें तो रासायनिक गुणों में और संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। दोस्तों यहाँ वही पॉइंट हमारे पास फोकसिंग का है कि नया पदार्थ बनता है। इस वाले पॉइंट से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कर पाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन में हमें कुछ ऐसा पदार्थ मिलेगा जो A से अलग होगा। A हमने पीछे देखा, A कन्वर्ट होगा B में, इसका मतलब A अलग है और B उससे पूर्णतः अलग हो सकता है या आंशिक रूप से अलग हो सकता है, पर अलग होगा। सेम वही हमारे पास कंडीशन नहीं होगी जो भौतिक परिवर्तन में है। और रासायनिक परिवर्तन होने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर यह आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो। भौतिक परिवर्तन में दोस्तों हमने देखा था कि परिवर्तन का कारण हटाएं। अगर जल को तापमान देकर हमने भाप में परिवर्तित किया था और हमने वापस ठंडा किया, कारण हटा दिया, तो हमारे पास पुनः जल प्राप्त हुआ था। परंतु रासायनिक परिवर्तन में यह आवश्यक नहीं है कि हम उस परिवर्तन के कारण को हटाएं तो वह पदार्थ प्राप्त हो या ना हो, ये आवश्यक नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देखें, कोयले को जलाने पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हम उसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, कोयला जो हमारे पास होता है इसकी अवस्था दोस्तों कैसी है, हमारे पास ठोस है, कार्बन है नॉर्मल, और ऑक्सीजन हमारे पास वातावरण में ऑक्सीजन होती है। वातावरण में हमने उसको जलाया। आप कहीं भी कार्बन को जलाएंगे या कोयले को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वातावरण में ही जलाना पड़ेगा। वातावरण में हमने जो ऑक्सीजन देखी वो कैसी है, गैस में। हमारे पास जो CO2 बनी यह एक गैस है, तो भौतिक गुणों में तो इसके परिवर्तन हुआ ही। हमारे पास जो है ठोस किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। लेकिन हम CO2 को, बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो हमारे द्वारा छोड़ी भी जाती है, इस गैस को हम पुनः कोयले में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो नया पदार्थ बना वो हमारे पास पुनः प्रारंभिक पदार्थ से अलग था और नया बनने वाला पदार्थ पुनः प्रारंभिक पदार्थ में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। यह एग्जाम्पल हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से नए रासायनिक संगठन वाला। इसमें दोस्तों रासायनिक संगठन हमारे पास चेंज होता है, हमने परिभाषा से भी सीखा।
और बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है जो कि हमारे पास स्थायी उत्पाद होता है और जिसे कोयला पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः हमारे पास A कन्वर्ट हुआ है B में और B पुनः A में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अतः ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का। इसके अन्य उदाहरण है जैसे दूध से दही बनना। दोस्तों दूध से दही बनी, अपन दही से दूध में वापस कन्वर्जन नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से हमारे पास दही दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अतः नया पदार्थ बना, दूध पूर्णतः दही से अलग है, दही पूर्णतः दूध से अलग है और हमें वापस ए जो बी बना है, दही बना है, वह उसे ए में कन्वर्ट या दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बनी हुई सब्जी का खराब होना। जो हमने एक बार सब्जी बनाई, यदि वह खराब हुई तो हम उसे ताजा सब्जियों में, फ्रेश वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्योंकि हम बी को ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना दोस्तों हमने अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में देखा था, क्योंकि सारे रासायनिक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं। जंग लगे हुए लोहे को हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते। अतः लोहे पर जंग लगना भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास दोस्तों, जैसे हमने भौतिक परिवर्तन में देखा था कि उसके हमारे पास रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। कोई नया पदार्थ नहीं बनता और भौतिक जो हमारे पास परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो रासायनिक गुणों को लेकर हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ रासायनिक गुणों और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए दोस्तों हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दूध का दही में परिवर्तन। जैसे हमारे पास जो रासायनिक गुण व संगठन है वो पूर्णतः बदल जाते हैं दही में और प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। दही अपने गुणों में, अवस्था में पूर्णतः दूध से अलग है। अतः वह कैसा उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो हमारे पास पदार्थ प्राप्त हुआ है नया, ए से जो बी में कन्वर्ट हुआ है, उसे काफी मोस्ट ऑफ कंडीशन में हमारे पास पुनः ए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी होते हैं। दोस्तों एक बार इससे यदि उत्पाद बना, आपने दूध से दही बनाया या लोहे पर जंग लगी, तो आप पुनः इसका रिवर्स प्रोसेस या परिवर्तन पुनः वापस पीछे नहीं ले जा सकते। दही से ना वापस दूध बन सकता है और जंग लगे हुए लोहे पर से ना जंग हटाई जा सकती है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो हमारे पास एक यौगिक है वह दूसरे यौगिक में चेंज हो रहा है, तो वह यौगिक स्थायी होगा और पूर्णतः नया होगा, नया पदार्थ होगा। जो ए से होगा वो पूर्णतः अलग होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं रासायनिक परिवर्तन के। सबसे पहले बात करें आयरन रस्टिंग, लोहे पर जंग लगना, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बर्निंग वुड। आपको सबसे पहले ये देखना है क्या नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बन रहा है, अगर नया पदार्थ बन रहा है तो आपका वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यदि आपको देखना है कि क्या बनने वाला बी पदार्थ ए में कन्वर्ट हो सकता है, उससे भी आपका आंसर निकल कर आएगा। लकड़ी को जलाने पर या लकड़ी जलना कौन सा प्रक्रम है? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? तो हमारे पास लकड़ी के जलाने पर राख का निर्माण होता है, जो कि एक नया पदार्थ है जो कि लकड़ी से पूर्णतः अलग है और राख से हम पुनः लकड़ी का निर्माण नहीं कर सकते। अतः लकड़ी का जलना एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में होने वाली उपापचय अभिक्रियाएं, जैसे खाने का पचना। यदि एक बार आपका खाया हुआ खाना शरीर ने पका लिया या पच गया, जिसको पाचन क्रिया हम बोलते हैं, तो उस पाचन क्रिया के दौरान बनने वाले यौगिक पुनः खाने में कन्वर्ट नहीं हो सकते या जो आपने खाया था उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। बनने वाला पदार्थ पूर्णतः अलग होता है। अतः यह भी एक कैसा यह रहेगा परिवर्तन? रासायनिक। कुकिंग एंड एग, यदि आपने अंडे से किसी डिश का निर्माण किया या अंडे को किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आप उस अंडे की बनी हुई फॉर्म को या रूप को पुनः वापस अंडे में ट्रांसफर या परिवर्तित नहीं कर सकते। अतः नया पदार्थ तो हमारे पास बना क्योंकि पहले अंडा था। यदि आपने उसका ऑमलेट बनाया तो यह एक नया पदार्थ है जो कि अपने ए से प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः अलग है। और सेकंड पॉइंट आप इससे देख सकते हैं कि हम पुनः आमलेट को या ऑमलेट को अंडे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेकिंग एक केक, यदि आपने कुछ यौगिकों से, मैदे आदि से
किसी केक का निर्माण किया है तो उस केक को आप पुनः उन पदार्थों में नहीं तोड़ सकते और बनने वाला पदार्थ कुछ अलग ही होगा। केक एक मैदे से बिल्कुल अलग पदार्थ है। मैदा फीका होता है, केक हमारे पास मीठा होता है, जो कि कई यौगिकों के मिश्रण से बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग, यदि सेल में हमारे पास जो प्लेट यूज की जाती है इलेक्ट्रोप्लेट, वह भी एक बार यदि सेल निर्माण या विद्युत निर्माण स्टार्ट करती है तो विद्युत का निर्माण होने पर वह अपने रासायनिक परिवर्तन करती है। उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं। अतः इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हमारे पास एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारे घर पे जो बनाना होता है वह काले थोड़े समय बाद काला पड़ने लगता है, तो हमारे पास जो नया पदार्थ बना तो वह एक बनाना से बहुत ही अलग पदार्थ होता है और नया पदार्थ भी बना और पुनः हम जले हुए या सड़े हुए केले से पुनः केला प्राप्त या बनाना प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यह भी हमारे पास कैसा उदाहरण होगा रासायनिक परिवर्तन का। विनेगर व बेकिंग सोडा मिक्सचर। दोस्तों, सिरका और हमारे पास बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है उसे यदि हम मिला दें तो पुनः हम वापस उनको इन दोनों ही मतलब सिरका में और बेकिंग सोडा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फायरवर्क्स, कई फटाके, हम दिवाली पे भी कई फटाके जलाते हैं। उन फटाकों को एक बार जलाने के बाद हम उन्हें पुनः फटाके में कन्वर्ट नहीं कर सकते और नया पदार्थ हमारे पास हुआ जो कि राख हो सकती है, उसके कुछ अणु हो सकते हैं फटाके के और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कई गैसें होती हैं। तो नया पदार्थ भी बना और जले हुए फटाके से हम पुनः यूजफुल फटाका या जलाने योग्य फटाका प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, केमिकल बैटरी। दोस्तों, कुछ बैटरीज होती हैं केमिकल बैटरीज जिसमें हम विद्युत केमिकल के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं, जो कि गाड़ियों में भी होती है। इनमें एक बार जो एनोड और कैथोड की तरह यूज हुए, मतलब दो इलेक्ट्रोप्लेट्स होती हैं एनोड और कैथोड, उनमें भी जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। दोस्तों, एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो हमने पॉइंट्स हैं इतने अलग अलग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ा, उसमें से हम कुछ पॉइंट्स हैं जो एक इनसे कंपेयर करके भी सीख सकते हैं और हमारा आंसर एक्यूरेट हो, ये पॉइंट्स उनमें काफी हेल्प करेंगे। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो हमने देख लिया कि इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन जो हमारे पास होंगे उनमें केवल और केवल भौतिक परिवर्तनों में ही परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन जो हमारे पास हैं उनमें भौतिक परिवर्तन तो होंगे ही और रासायनिक गुण दोनों ही बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नया पदार्थ नहीं बनता। दोस्तों, इस पॉइंट पे फोकस करेंगे हम कि नया पदार्थ इसमें कोई भी नहीं बनेगा, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है। हमारे पास रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को विभेदित करने का ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि नया पदार्थ बने तो हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे और नया पदार्थ ना बने तो हम उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यह उत्क्रमणीय होते हैं। इसमें आया हुआ पॉइंट अब हम समझने के लिए योग्य है क्योंकि हमने बेसिक सीखा है। उत्क्रमणीय प्रक्रम वे होते हैं जो दोनों ही दिशाओं में चलें। इसका मतलब जो हमने क्रियाकारक प्रारंभ में लिया था वह क्रियाकारक जो उत्पाद में बदलेगा वह पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर H2O जल का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था। रासायनिक परिवर्तन हमारे पास अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसका मतलब यदि हमने एक बार कन्वर्जन किया तो वह पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमने कई एग्जाम्पल देखे, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना, इसका एग्जाम्पल हमने देखा जो कि पूर्णतः क्या था हमारे पास, अनुत्क्रमणीय। कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों जो अभी तक परीक्षाओं में कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम अपने और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। कागज का फटना, ये हम दोस्तों पढ़ चुके हैं पीछे भी कि कागज एक बार फटा तो नया पदार्थ नहीं बनेगा, परंतु इसके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। भौतिक गुणों में इसका जो हम फाड़ेंगे तो ये दो कागज में डिवाइड होगा पर नया पदार्थ हमारे पास नहीं बनेगा। कांच का टूटना, कांच का टूटना भी हमने पीछे देखा कि कांच के टूटने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वह दोनों ही कांचों में वही मॉलिक्यूल होंगे जो दोनों ग्लासेस में अवेलेबल हैं, कोई नया पदार्थ निकलकर नहीं आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बल्ब का जलना। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम बल्ब को जला सकते हैं और बटन को बंद करके हम बल्ब पुनः बुझा भी सकते हैं, परंतु यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बना हमारे पास और नया पदार्थ नहीं बना और यह प्रक्रम उत्क्रमणीय है।
इस शब्द से आप वाकिफ हैं कि उत्क्रमणीय मतलब हम इसे जला भी सकते हैं और पुनः वापस बुझा भी सकते हैं। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी कन्वर्ट हो रहा है पुनः ए में। नेक्स्ट बात करें गलन, वाष्पन, संघनन। कुछ केमिकल टर्म्स होती हैं दोस्तों, जैसे गलन, वाष्पन। वाष्पन हमने देखा कि जल में होता है, जल को हमने हीट किया, तापमान अधिक दिया तो वह भाप में कन्वर्ट होगा, उसे कहते हैं हम वाष्पन। उसी वाष्प को तापमान कम करके ठंडा करना कहलाता है संघनन। और किसी ठोस को यदि हम ताप देकर गलाते हैं तो उसे कहते हैं हम गलन। तो ये सारे प्रक्रम भी किसमें कन्वर्ट होंगे, क्या कहलाएंगे हमारे पास, भौतिक परिवर्तन। स्प्रिंग का खींचना, किसी भी स्प्रिंग को यदि हम खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचने पर, कारण हटा देने पर, यदि हम कारण हटा दें जो हमने फोर्स लगाया था उसको खींचने के लिए, तो छोड़ने पर वह स्प्रिंग पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। अतः यह एक तो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, हम वापस खींच सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और परिवर्तन का कारण हटाने पर यदि हम फोर्स हटा दें तो वह पुनः कौन सी स्थिति में प्राप्त हो जाएगा, सामान्य स्थिति में। उसके अलावा यहाँ पर कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। स्प्रिंग को खींचने पर और छोड़ने पर स्प्रिंग ही रहेगा, कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। अतः यह परिवर्तन भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। गुब्बारा फुलाना, गुब्बारे में गैस भरने पर या हाइड्रोजन गैस भरने पर या मुंह द्वारा फुलाने पर वह गैस को निकालने पर पुनः अपनी कंडीशन में आ सकता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। अतः यह भी कैसा है, भौतिक परिवर्तन। कपड़ों को धूप में सुखाना या कपड़ों का धूप में सूखना, कपड़े वापस गीले भी किए जा सकते हैं। कपड़ों को धूप में सुखाने पर कोई नया पदार्थ भी प्राप्त नहीं होता। अतः ये हमारे पास किसमें गिना जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। कोल्ड ड्रिंक कैन को मोड़ना, ये एग्जाम्पल दोस्तों हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि कोल्ड ड्रिंक कैन को मोड़ने पर पुनः सीधा किया जा सकता है और कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो दूध से दही का बनना, नया पदार्थ बन रहा है हमारे पास दही। आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है कि नया पदार्थ बन रहा है या नहीं, वह उत्क्रमणीय है या नहीं। इन दो पॉइंट से आप इन दोनों को आसानी से समझ भी सकते हैं और एग्जाम्पल को विभेदित भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नया पदार्थ है हमारे पास दही, एक तो नया पदार्थ बन गया और दही पुनः दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसे ये कैसा चेंजेस है या कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, लकड़ी को जलाने पर नया पदार्थ हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, राख। और राख से पुनः हमारे पास लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती और राख एक नया पदार्थ भी है। जलना, पकना या सड़ना, दोस्तों कोई भी एग्जाम्पल आए, किसी चीज का जलना हो, किसी चीज का पकना हो, सब्जी वगैरह का, या किसी फ्रूट का सड़ना हो, किसी सब्जी का सड़ना हो, आपको वो सारे ही किसमें कंसीडर करने हैं, रासायनिक परिवर्तन में। क्योंकि इन तीनों में ही हम पुनः स्थिति में, जो प्रारंभिक स्थिति थी उनमें प्राप्त नहीं कर सकते। कैरी का पकना, कैरी जो होती है दोस्तों हमारे पास, कैरी के पकने पर हमारे पास आम बनता है, नया पदार्थ बना, ए से पूर्णतः अलग है। मैं अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि आप इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो ये दोनों पूर्णतः एक दूसरे से अलग है। कैरी जो है हमारे पास खट्टी होती है स्वाद में, आकार कम होता है, कलर ग्रीन होता है, जबकि आम इससे गुणों में पूर्णतः अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम आम को पुनः कैरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यह कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। सब्जी व फलों का पकना, दोस्तों फोकस करना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यदि हमारे पास पकना आ गया या सड़ना आ गया या जलना आ गया तो आपको बिना देखे वो किसमें कंसीडर करने हैं, रासायनिक परिवर्तन में। बालों का सफेद होना, नेचुरली बात करें बालों का सफेद होना तो नेचुरली यदि एक बार बाल सफेद हुए तो आप उनको बिना कुछ लगाए वापस काले बालों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डाई एक कृत्रिम कलर है, वो अलग रीजन हो गया, परंतु अगर नेचुरली पॉइंट्स पे बात करें तो हम सफेद बालों को काले में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक बार जो बाल काले बालों से सफेद में कन्वर्ट हुए उन्हें हम पुनः वापस काले बालों में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लोहे पर जंग लगना, ये पॉइंट हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया पहले। केक बनना, ये भी डिस्कस हो गया। बीज से पौधा बनना, किसी एक बीज से, पर्टिकुलर एक हमने बीज लिया, उसको मिट्टी में बोया, यदि उससे कोई पौधा बना तो पौधा बनने के बाद आप उस पौधे से पर्टिकुलर पौधे को उसी बीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो बात अलग है दोस्तों कि इस पौधे पर बीज वही आएंगे जिससे आपने ये पौधा बनाया है, पर वो अलग होंगे, वो बीज नहीं होगा जो आपने मिट्टी में बोया था। तो इन चीजों पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे।
माचिस की तीली का जलना, आपने यदि माचिस की तीली पर जिस पे फास्फोरस होता है आपने उसको जलाया, अगर जला दिया तो आप पुनः ऐसी तीली में उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते जो कि जल पाए और एक फास्फोरस का रूप दूसरे फास्फोरस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखें, कुछ प्रश्न हैं जिनका अभ्यास कर लेते हैं हम, जिनके द्वारा हमें और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन किस प्रकार के प्रक्रम हैं, हमने दोस्तों बेसिक सीखे हैं सारे ही, और इसमें जो टर्म आई है भौतिक और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय आई है। तो भौतिक परिवर्तन किस प्रकार के प्रक्रम है? उत्क्रमणीय, क्या भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं? अनुत्क्रमणीय, क्या भौतिक परिवर्तन एक दिशाओं में चलेंगे? ए और बी दोनों प्रकार के होते हैं। या साम्य, साम्य स्थिति दोस्तों वो होती है जब ए बी में और बी ए में बराबर कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम साम्य स्थिति। तो भौतिक परिवर्तन हमने देखा है, पीछे पूरा सीखा है कि ये कैसे परिवर्तन होते हैं हमारे पास। उत्क्रमणीय प्रक्रम, क्योंकि इनमें बनने वाला नया पदार्थ पुनः ए में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्क्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है? भौतिक परिवर्तन स्थायी है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी है, या दोनों ही परिवर्तन स्थायी हैं, या तो भौतिक या रासायनिक कन्फर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं कि हमारे पास जो परिवर्तन है वो स्थायी किसमें होता है? रासायनिक परिवर्तन में, क्योंकि हमारे पास बनने वाला जो उत्पाद है वह पुनः क्रिया कारकों में परिवर्तित नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन। तो दोस्तों हमने पहले देखा था कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या आकृति भौतिक गुण है? हमने देखा है पीछे। रंग भौतिक परिवर्तन है और घनत्व भी भौतिक परिवर्तन ही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों हमें बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, जहां आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे और प्रक्रम पूछा हुआ होगा या परिवर्तन पूछा हुआ होगा। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जलती है, राख बनती है, हमारे पास नया पदार्थ बन रहा है। कैरी का पकना, बिल्कुल, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि कैरी से हमारे पास क्या बनेगा? आम, नया पदार्थ बन रहा है और आम कैरी में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता वापस। बालों का सफेद होना, एक बार बाल सफेद हुए पुनः काले नहीं होंगे, अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही हमारे पास रासायनिक परिवर्तन है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है हमारे पास? अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल है। नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नए पदार्थ का बनना, गलत है। नया पदार्थ हमारे पास कहाँ बनता है? रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, ये भी गलत हो जाएगा। रासायनिक संगठन में परिवर्तन केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन में होता है, अतः हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन, ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तन। संभावित प्रश्न में नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। जंग लगना, क्या दोस्तों जंग लगने पर हम वापस लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो हमारे पास ये कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलना, बिल्कुल, बर्फ अगर हमारे पास पिघली तो हम उसे पुनः तापमान कम करके उसे फ्रिज में रख के वापस किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बर्फ में, अतः हम इसको क्या कहेंगे? ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, दूध का दही बनना, यदि एक बार हमारे पास दही बन गई तो क्या दूध में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा, अभी हमने सीखा पीछे। तो यह भी कैसा है हमारे पास? रासायनिक परिवर्तन। सेव काटने पर भूरा होना, दोस्तों यदि सेव को काट कर रखें तो कुछ समय बाद उसके ऊपर कोई परत आ जाती है, तो क्या हम उस परत वाले सेव को पुनः खाने योग्य में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यह भी कैसा परिवर्तन है हमारे पास? रासायनिक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बल्ब का प्रकाशित होना, चूने के पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्प में बदलना और घी का पिघलना। तो हम बात करें दोस्तों चूने के पानी का दूधिया होना। एक बार चूने का पानी यदि दूधिया हुआ तो हम पुनः उस पानी को ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते,
नेक्स्ट जंग का रासायनिक सूत्र। दोस्तों जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। यह भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम में कई बार पूछा हुआ है, क्योंकि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अतः जंग का सूत्र हमें पता होता है, क्या होता है, Fe2O3। तो हमें इसे याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। क्या वापस जो बर्तन काले हुए हैं इन्हें हम सफेद कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना और निम्न पानी में चीनी का घुलना। तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों? तो हमारा हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। और पानी में चीनी को घोल के हम पुनः अलग कर सकते हैं, जबकि बाकी 3 एग्जाम्पल्स को हम अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जो हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। कोशिश करते हैं हम उनका आंसर देने की। जो हमारे पास RS प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब रासायनिक परिवर्तन आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, क्या नया पदार्थ बन रहा है और बनने वाला नया पदार्थ क्या पुनः जिस पदार्थ से बना है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इन 2 पॉइंट के आधार पर आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। प्रिज्म में से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। तो दोस्तों हम प्रिज्म यदि हटा दे तो वो पुनः सफेद प्रकाश हो जाएगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना। रासायनिक परिवर्तन का दोस्तों हमने एग्जाम्पल्स देखा था, उसमें लाइन देखी थी हमने कि पकना, जलना आदि शब्द यदि आए तो वह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये भी दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। और नमक का पानी में घुलना, हम पुनः नमक को और पानी को अलग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना, क्योंकि सब्जियों को पकाने पर जो हमारे पास बनी वह पुनः फ्रेश वेजिटेबल या जैसी कंडीशन में वो थी उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती और बनने वाला नया पदार्थ भी बना, कोई नया पदार्थ बना जो कि मुलायम होगा और हमारे पास सब्जी बनेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट बात करें LDC एग्जाम 2018। रिसेंटली लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का फटना। दोस्तों कागज का फटा, कागज के फटने पर क्या नया पदार्थ बना? कोई नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना। और क्या फटे हुए कागज को हम पुनः चिपका सकते हैं? बिल्कुल चिपका सकते हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पेड़ को काटना, पेड़ को काटने पर कोई नया पदार्थ बना? नहीं, पेड़ ही रहा, उसके सारे अणु लकड़ी के ही थे, कोई नया पदार्थ बनकर नहीं आया। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना, बर्फ पुनः जल में कन्वर्ट हो सकती है। अतः हम ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपने देखा कि 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं और ये रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है LDC एग्जाम 2018 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करें, जब हम सेव को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, यह एक है। दोस्तों हमने सेव को काटा, उस पर भूरी परत चढ़ी, क्या हम पुनः फ्रेश सेव में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। LDC एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों ऐसे पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। कई बार हमारे पास ये हम नहीं देख पाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब हमें 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे मिलेंगे जो कि हमारे पास भौतिक परिवर्तन होंगे और 1 रासायनिक परिवर्तन होगा। आकृति में परिवर्तन, इसका मतलब आकृति भौतिक गुण है और भौतिक गुणों में परिवर्तन हमारे पास क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। रंगों का परिवर्तन, यह भी भौतिक गुणों पर आधारित है। नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण। दोस्तों भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और घनत्व में परिवर्तन, घनत्व भी हमारे पास क्या है, एक भौतिक गुण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, नए पदार्थ का बनना। ऐसा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। LDC एग्जाम 2011, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब आपको भौतिक परिवर्तन 3 मिलेंगे और 1 ऐसा मिलेगा जो कौन सा होगा, रासायनिक। नमक का जल में विलय होना। दोस्तों जल को वाष्प बनाकर हम नमक से पुनः अलग कर सकते हैं। जल का क्वथनांक पर वाष्प का बनना। दोस्तों जल किस में कन्वर्ट हुआ है, वाष्प में,
और वाष्प पुनः जल में कन्वर्ट हो सकती है टेम्परेचर कम करने पर, अतः यह भी एक ऐसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक पर जल बनना, जल दोस्तों बर्फ में और बर्फ जल में कन्वर्ट हो सकती है, अतः यह भी कैसा एग्जाम्पल है हमारे पास, भौतिक। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, कोई भी द्रवित पेट्रोल है, यदि आपने उसको गाड़ी में डाला या किसी भी ऐसे इंजन में या किसी भी तरह से उसको दहन किया, यूज किया आपने, तो पुनः आप उस दहन को वापस द्रवित पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैसा उदाहरण है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 रासायनिक मिलेंगे या कुछ अदर मिलेंगे किसी एग्जाम्पल्स के, परंतु एक ही ऐसा मिलेगा जो कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। रसोई गैस का जलना, दोस्तों क्या जली हुई गैस हम पुनः वापस सिलेंडर में भर सकते हैं, नहीं भर सकते, तो इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूध का फट जाना, दोस्तों फटा हुआ दूध या खराब हुआ दूध हम क्या फ्रेश मिल्क वापस पीने योग्य दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं है। जल का चीनी में घुलना, जल को चीनी में घोला भी जा सकता है दोस्तों, और पुनः इससे चीनी में से अलग भी किया जा सकता है, अतः ये हमारे पास कैसा एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। भोजन का पचना, पचा हुआ भोजन वापस पुनः खाने में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो लिए थे हमने उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, अतः ये भी कैसा है, रासायनिक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। सुपरवाइजर वुमेन 2005, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है। दोस्तों अन्य से भिन्न है, इसका मतलब कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसमें से सब एक प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और एक कुछ उनसे अलग होगा। बर्फ पिघलना, दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं भौतिक परिवर्तन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। पानी को उबालना भौतिक परिवर्तन, बनी हुई भाप पुनः जल में कन्वर्ट हो सकती है। क्रिस्टलीकरण या बर्फ बनना, किसी भी द्रव को ठोस में बदलना क्रिस्टलीकरण कहलाता है, तो यह भी कैसा परिवर्तन है हमारे पास, भौतिक। तो दोस्तों देखो हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, 3 हमारे पास भौतिक हैं और एक कैसा है, रासायनिक, तो अन्य से भिन्न है, 3 ऑप्शन से अलग है ये ऑप्शन। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, लोहे को जंग लगना। तो ये था दोस्तों हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इससे लेकर हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अभी की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।